नाजरीन, मानसून के सिलसिले का ये तीसरा स्पेल जारी है जो कि 24 जुलाई से 26 जुलाई तक ये रहेगा और आज शाम यानी इतवार की शाम से पीर की सुबह तक जो पेशनगोई की गई है इसमें तेज बारिशें यानी मौसलाधार बारिशों का इसमें पेशनगोई किया गया है और इस वक्त भी शहर कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार है। लेकिन शहर की जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और नदी नालों की जो सूरत हाल है वो यकीनन ख़राब होने की वजह कर लोग परेशानी की हालत में भी हैं। और जैसे कि मैं आपको आगे बताता चलूं कि इस वक्त पर हमने ये देखा है कि जगह जगह जो है पानी खड़ा है बहुत वाफिर मिकदार में, बहुत ज़्यादा, और सड़कें भी बहुत इस हवाले से बहुत जाम है और लोगों की गाड़ियाँ भी यकीनन बारिशों की वजह से वो इंजन में पानी जाने की वजह से जगह जगह गाड़ियां भी खड़ी हैं। और बस ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग एहतियात करें और इस बारिशों के मौसम में बिला वजह ना निकलें और यकीनन कोई ज़रूरी काम हो तो कोशिश करें कि इसी में निकला जाए और बगैर किसी ज़रूरी काम के बेहतर यही होगा कि आप घर में रहें, क्योंकि जिस तरह यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के सूरत हाल है और नदी नालों की जो पोजीशन है, सड़कें यहाँ पे जो लिंक रोड है वो भी इनके अतराफ में ये सारे बिल्कुल, और जगह जगह गटर है, गटर के जो मेन होल है वो खुले हैं जिनकी वजह से लोगों को खदशा है, परेशानी है और आने जाने वाले लोगों को भी यकीनन परेशानी का सामना है। और ये पूरा एक समुंदर का मंजर है, लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ पर मेन होल है, कहाँ क्या। लेकिन इस सिलसिले में यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अपने तय ये कोशिश कर रहे हैं, वो खड़े हैं मुख्तलिफ जगहों पर और वो ये कोशिश कर रहे हैं आने जाने वाले जो भी लोग हैं उनको वो गाइड करते हैं। लेकिन अभी तो सिलसिला ये है कि इसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है ताकि किसी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। और इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें औरंगी टाउन गुलशन ज़िया, ये गुलशन ज़िया का इलाका है जहाँ पर एक स्कूल है और तामीर मिल्लत स्कूल बताया जा रहा है। इस तामीर मिल्लत स्कूल की बाउंड्री वाल है जो कि काफ़ी बड़ी एक बाउंड्री वाल है वो गिरी है, लेकिन इसमें शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन साथ ही इसके एक रक्षा खड़ा था, उस गरीब बेचारे का रक्षा जो है वो यकीनन इसकी जद में आया है और यकीनन ये एक नुकसान का बाइस हुआ है। लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम आपकी अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तामीर मिल्लत स्कूल का जो ये एक जो हादसा यहाँ पे बाउंड्री वाल जो गिरा है, ये काफ़ी बड़ा एक बाउंड्री वाल है, ये इसको आपको ये दिखाएं, ये कैमरामैन आपको ये दिखा रहे हैं और ये गिर गया है। लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ इसी के थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं और ये नेशनल कोच गुलशन ज़िया का इलाका, नेशनल कोच का पुराना स्टॉप है जहाँ इसके साथ ही एक नाला है और ये नाला भी जो है आप ये कह लें कि आधा ये बिल्कुल रोड के साथ ही खुला हुआ है और ये पूरा ये आप माजी चौक से बिस्मिल्लाह चौक और बिस्मिल्लाह चौक से ये बिल्कुल आगे लियाकत चौक की तरफ और अल्ताफ नगर की तरफ ये रास्ता जाता है और इसका इंतहाई खस्ता हालत है। पूरी सड़कें उधड़ी हुई हैं और सड़कें एक तालाब नहीं एक समंदर का मंजर पेश कर रही हैं और ये आने जाने का तो आप यूं समझ लें कि यहाँ कश्ती की जरूरत है, बाइक भी इस रोड से गुजर नहीं सकता, जबकि ये इंतहाई एक अहम सड़क है, अहम रोड है जो कि एक आगे जो है कई आबादियां हैं, कई कॉलोनीज हैं जिनको ये सड़क मिलाती है और मेन रोड है जहाँ पे नेशनल कोच की गाड़ी भी चलती है और दीगर और गाड़ियाँ भी यहाँ से चलती हैं। लेकिन इस पर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है और ये यहाँ लोगों ने बताया कि काफ़ी दिनों से ये रोड का हाल यही है। लेकिन इससे ज़्यादा जो एक परेशान कुन बात ये है कि जैसे कि मैंने अभी नाले का यहाँ जिक्र किया, ये एक बड़ा नाला है जो कि ये भी आधा ये खुला हुआ है और ये अतराफ की जिस तरह मैंने कहा कि ये नदियाँ बनी हुई हैं और एक नहर का मंजर पेश कर रहा है। ये पूरा वॉल टू वॉल ये मेन रोड है और रोड
فلڈ کی خستہ حالی کا ذکر تو میں کر چکا ہوں، لیکن یہ بالکل ایک سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس کا پورا پانی یہ اس مین نالے کی طرف جا رہا ہے، اور یہ نالا کھلا ہوا ہے۔ خدشہ کی بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سرکار اور ہمارے حکومتی ادارے ڈی ایم سی وہ اس جانب توجہ دیں، خدا نخواستہ کسی قسم کا جان لیوا کوئی حادثہ ہونے سے پہلے اس پر ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے انسانی جانوں کے نقصان سے، اس کے ضیاع سے بچایا جائے۔ انڈس ڈیجیٹل نیوز سے کیمرہ مین نعمان حیدر کے ساتھ میں ہوں سید سلیم اللہ۔